जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज की वीडियो में फैक्टराइज बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है कि साइन किसके आगे रखें, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी 9-10 में जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें जब तक हमको फैक्टराइज नहीं आएगा तब तक हम अपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मतलब बड़ी से बड़ी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें छोटे छोटे क्वेश्चनों को सोल्व करना आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू। मैंने एक फैक्टर गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 इसका हमें फैक्टर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ये x यानी कि जहाँ कोई नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल दिखाई दे रहा है हमको, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है। तो हमारा फैक्टराइज कहता क्या है, कहता है कि बच्चों जो तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा है, ये है लास्ट टर्म, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, देखो 8 1 जा 8 आया ना 8। अब 8 को साइड में कहीं प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर तो सबको आती है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर 2 से करो डिवाइड, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, फिर 2 से ले जाओ 2 1 जा 2। इसको ऐसे दो नंबर बनाएंगे कि जो प्लस कर दे तो हमको प्लस माइनस कर दे तो 2 मिल जाए, और मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाए 8 मिल जाए। देखो 2 2 जा 4, दो नंबर बना 4 और 2, तो हमारे पास 4 और 2 आ गया, दो नंबर है। लेकिन अब यह है कि बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होती है कि मैम हमें किसके आगे माइनस ले किसके आगे प्लस ले। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ साइन लिख रहे हूँ, जो साइन अगर तुमको 4 साइन याद हो गया तो तुम्हारा फैक्टर मानो कि पूरी की पूरी आसान ख़त्म कर लोगे, ठीक है, यानी बना दोगे। तो देखो पहला साइन हमने लिखा कि अगर आगे का साइन माइनस हो, यानी कि मिड साइन माइनस हो और लास्ट साइन भी माइनस हो, ठीक है, तो तुम दोनों साइन कौन कौन सी साइन ले सकते हो। तो हम दो साइन जो इस दोनों के आगे जो रखेंगे वो साइन हम यूज करेंगे माइनस एंड प्लस का, ठीक है। हम ये बताएंगे कि किसके आगे माइनस और किसके आगे प्लस लिखेंगे, ठीक है, वो डिपेंड इस पे करता है, यहाँ वाले साइन पे। तो चलो पहले इसको देख लेते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास मिड साइन भी प्लस में है और लास्ट साइन भी प्लस में है, तो तुम दोनों साइन यानी कि जब दोनों नंबर के आगे साइन जो पुट करोगे वो साइन किसको पुट करोगे, तो वो साइन आएगा दोनों क्या प्लस प्लस, ठीक है। तीसरा है हमारे पास साइन कि अगर हमारे पास आगे मिड वाला साइन प्लस है और लास्ट वाला साइन माइनस है, तब क्या पुट करेंगे, तब हम साइन एक तो प्लस का है यानी कि वही साइन प्लस माइनस में ही पुट करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस में। लेकिन बड़े पे डिपेंड करेगा कि बड़े के आगे साइन है क्या, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा नंबर है वो नंबर के आगे साइन क्या है, वही साइन बड़े के आगे आएगा, ठीक है। तो चलो फोर्थ नंबर एक और है हमारे पास, एक है अगर मिड साइन माइनस का हो और लास्ट साइन प्लस का हो, तब क्या लिखेंगे, दोनों साइन माइनस माइनस रखेंगे, ठीक है। तो ये साइन नोट कर लेना। और इस पे तो देखते हैं, ये साइन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपना एग्जाम्पल यहाँ जो हमने लिया है उस एग्जाम्पल को बनाते हैं। 1x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ठीक है। तो मेरा फैक्टर में कौन से दो नंबर मिला है, एक तो 4 मिला है और एक 2 मिला है, ठीक है। इसी के आगे हमें साइन रखना है। तो देखो हमारे पास मिड साइन क्या है माइनस से और लास्ट साइन क्या है माइनस से, तो हमने क्या बोला कि साइन हम रखेंगे माइनस एंड प्लस में। अब कहोगे कि मैम किसके आगे माइनस रखें और किसके आगे प्लस लिखें, तो अब देखो जो यहाँ साइन है, यहाँ पे जो साइन है वो साइन बड़े के आगे जाएगा। तो इसमें यानी कि ये माइनस है तो हमारे पास नंबर कौन बड़ा है, माइनस, यानी 4 बड़ा है, 4 बड़ा है तो 4 के आगे क्या जाएगा माइनस, और बचा क्या प्लस, तो ये प्लस के साइन कहाँ जाएगा 2 के पास जाएगा,
चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस माइनस का माइनस, तो 1x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 है। ठीक है, यही है हमारे पास। तो ये देखो माइनस का 4 प्लस का 2, अब इसके जगह पुट कर दो, आगे वाले नंबर को सेम लिख दो, माइनस का 4 लिख दिया हमने, और ये यहाँ पे देखो वेरिएबल में क्या है हमारे पास, x है, तो वेरिएबल x को ला दो यहाँ पे। अब है प्लस का 2, तो लिखो प्लस का 2, और यहाँ क्या है x है, x को ला दो, माइनस का 8। ठीक है, अब निकालेंगे क्या अपन, कॉमन निकालेंगे। तो पहला नंबर इन दोनों को एक साथ कर दो, पेयर बना दो, ये पेयर बना हमारे पास। इन दोनों में कॉमन क्या मिला है, कॉमन के मतलब वो चीज़ दोनों के पास हो, तो दोनों के पास देखो यहाँ तो x 2 है, लेकिन यहाँ x क्या है, सिंगल है, तो हम सिंगल यानी सिंगल वाला इसके अंदर में है, लेकिन डबल वाले इसके अंदर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल x ले लेंगे केवल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 1 तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए 1 दी थी। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, डबल x से एक x निकल गया, सिंगल x बचेगा, माइनस यहाँ देखो 1 के टेबल में 4 कितने बार में, 4 बार में आएगा 4, ये x निकल गया। अब यहाँ बताओ क्या बचा हमारे पास, ये प्लस का 2 है माइनस का 8 है, तो ये प्लस का साइन लिख दो, और ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 ले लो, x तो लेंगे नहीं क्योंकि x एक साइड है, एक साइड नहीं है, तो x माइनस 2 4 जा 8। ठीक है, देखो फैक्टर का ये है कि तुम्हारा राइट फैक्टर कब होगा, अगर इस ये वाले भी सेम और ये वाले दोनों इक्वल आ जाए तो तुम्हारा फैक्टर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगर सेम नहीं आए तो समझ जाना कि तुम्हारा फैक्टर क्या है, रॉन्ग है। तो अब इन दोनों को लिख लो, एक तो ये x और प्लस 2 को एक साथ लिख लो, लिख लिया, और ये दोनों से एक लिख लो क्योंकि दोनों इक्वल है, x माइनस 4, ये हमारे पास एक हो गया। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने 3x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 9। तो वहीं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास ये है, लास्ट टर्म तुम्हारे पास ये है, मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 9 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें 2 नंबर बनाना होगा, देखो 2 नंबर कैसे बनता है। ठीक है, 3 से काटो, अब इसका फैक्टर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो देखो इसे करना क्या है, हमें 2 नंबर बनाना है, तो पहला नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 27 मिलेगा हमको, 9 से 3 को माइनस करें तो क्या 6 मिल जाएगा, बिल्कुल, इसका मतलब हम 9 एंड 3 का यूज करेंगे। तो अब देखो हमारे पास साइन क्या है, साइन वाला देख लेते हैं। यहाँ हमने साइन लिखा है, साइन हमने क्या लिखा है, यहाँ पे है हमारे पास मिड में है प्लस, मिड में प्लस का साइन है और लास्ट में माइनस का साइन है, तो एक प्लस का और एक माइनस का साइन रहता है। ठीक है, तो साइन हम किसका यूज करते हैं, प्लस है और माइनस है, तो हम प्लस माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब रह गया किसके आगे प्लस किसके आगे माइनस, तो बड़े के आगे प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये वाला डिपेंड करता है बड़े के आगे जाएगा, तो बड़े के आगे प्लस और छोटे के आगे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम रख देंगे, तो देखो 3x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 3x माइनस का 9, अब ये पेयर बना लो, तो पेयर बना ले यहाँ पे, तो 3, ठीक है 3 और ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, 3x ले लेंगे, तो ये डबल x था, 3 तो बाहर निकल गया, एक सिंगल x बचेगा, प्लस 3 3 जा 9 हो गया। अब ये माइनस है, माइनस वाले ले लो, तो ये किसके टेबल में दोनों आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 ले लेंगे। अब देखो 3 तो बाहर निकल गया, बचा के हमारे पास x बच गया, माइनस माइनस प्लस, 3 के टेबल में 9, 3 टाइम्स में आएगा 3 हो गया, आया ना दोनों सेम। ठीक है, तो ये हो गया 3x माइनस का 3 और ये दोनों में से एक लिख लो x प्लस 3। ठीक है, तो
कॉमन निकालने में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर जिसको कॉमन निकालने नहीं आता है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो। देखो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अगर चाहे तो मैं आंसर को इतना तक छोड़ सकते हैं। अगर इसमें से भी चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन, इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो? 3 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ बचेगा x और -3 बन जा 3 और ये हो जाएगा x + 3। इतना तक भी मेरा आंसर सही है। अगर तुम्हें कॉमन निकालना है कि नहीं इसको छोटा कर देते हैं तो ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो कॉमन निकालने नहीं आता है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।